अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। आज के लेसन 19 के अंदर हम बात करेंगे जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आप ऑटोकैड के अंदर जाएंगे, किसी ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो पैरामीटर एक्शन, फिर पैरामीटर सेट्स और उसके बाद कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आज चार हैं: स्मूथ, सिमेट्रिक और उसके बाद इक्वल और फिक्स। तो ये चारों आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी ऑटोकैड अपनी फाइल ओपन करके रखी हुई है, इसमें मैं आपको दिखा दूँ। ये स्मूथ, सिमेट्रिक, इक्वल और फिक्स है। तो इसमें सबसे पहले बात करें स्मूथ की। आप इसके पास आएंगे तो आपको ये बताएगा कि स्मूथ का क्या लाइन है। ठीक है, ये बता रहा है कंसीडर सप्लाइन टू कंटिन्यूसली, ये आगे मेंटेन कह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी SPL लाइन लगाता हूँ ऐसे करके, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाऊँ। ठीक है, तो मैं कभी भी कोशिश करूँ सीधा करने की, तो ये मुझे इसने लाइन लगा के दे दी है। ये इसने ऑटो ऑब्जेक्ट स्नैप किया हुआ है। ठीक है, अगर ये मेरी लाइन यहाँ पे होती है या यहाँ पे होती है, ठीक है, तो मुझे इस लाइन को इसके साथ जोड़ना है। तो मैं स्मूथ करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करके दूसरी क्लिक इस पर करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। लेकिन अभी क्यों नहीं बनाई इसने? ठीक है, एक लाइन ऐसे रखता हूँ, इधर स्मूथ पे गया, इस पर क्लिक किया और ठीक है, अब इस साइड पे आ गया। ठीक है, मैं इसको इस साइड पे लगाना चाहता हूँ, स्मूथ पे गया, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके पास जो उसका सिरा है ये यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सीधी आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, उसने इस लाइन को इसके साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं कि वो इसके साथ उसने उसको ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, सिंपल इसमें एक आर्क लगा के देखता हूँ आर्क के साथ ये काम करती है कि नहीं। ठीक है, ये लाइन लगी, स्मूथ पे गया, इधर किया, नहीं, वो सिर्फ सप्लाइन पे काम करेगी। ठीक है, SPL इंटर किया और एक लाइन यहाँ से, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑटो उसको सीधी लेके जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे करता हूँ तो इसको स्मूथ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करके इसके साथ अटैच करूँगा तो उसको ऑटो ही उसके साथ जोड़ देगा। ठीक है, तो ये स्मूथ था। अब चलते हैं सिमेट्रिक। जो है सिमेट्रिक, इसमें आपको जैसे कि नज़र आ रहा है बीच में एक लाइन है, लाइन के एक तरफ एक ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल एक मैंने सर्कल लगाया, बीच में एक लाइन लगाई, अब इसका मिरर लेके दूसरी साइड पे किया, तो अब ये बीच में एक मिरर है। अभी तक तो आप लोग कर रहे थे कि ये एक चीज़ थी, इसको आपने इसके इस तरह मिरर किया तो ये दूसरी तरफ चलेगी। लेकिन उसके करने के बाद आप इसमें कितनी भी ड्राइंग कर ले रहे थे, छोटा बड़ा कुछ भी कर रहे थे, मूव कर रहे थे, तो ये हरकत कर रहा था, तो इधर लाने के लिए आपको दोबारा इसको मिरर करना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक में ये है कि जो ऑब्जेक्ट एक साइड पे मूव करेगा, छोटा बड़ा होगा, तो दूसरी साइड वाला भी ऑटो ही होगा। सिमेट्रिक पे जाना है, याद रहे। इस पे जाने के बाद आपने पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट करना है, आप ये कर लें या ये कर लें, इस पे कर लें, उसके बाद आपने सेकंड ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद आपने बीच वाली लाइन पे क्लिक करके कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेट करना है। ठीक है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन बन चुका है। अगर आप अभी इसको मूव करेंगे तो वो वाला भी मूव होगा। ठीक है, आप इस लाइन से दूर लेके जाएंगे तो वो भी दूर जाएगा। ठीक है, ये एक मिरर बन चुका है जिसके अपोजिट साइड पे वो आपको काम करके दिखा रहा है। आप इसके पास आएंगे तो इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ। ये रेड यहाँ तक आने के बाद जैसे इस लाइन से गुजरेगा, ठीक है, वो जैसे इस लाइन से इधर गुजर जाएगा तो वो वाला इधर चला जाएगा। समझ आ रही है आपको? ठीक है, आप समझ रहे हैं? अभी वो इस साइड पे चला गया, वो उस साइड पे, मतलब इस सेंटर वाली लाइन से जैसे वो क्रॉस करेगा तो दोनों मिरर हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिक का एक कमांड थी। तो इससे हम एक मज़ेदार चीज़ बना सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। यहाँ से पहले तो आपको बताता हूँ कि इसे हम कर क्या सकते हैं। ये मेरे पास एक क्रेन है, ये क्रेन का एक व्हील है या एक XPMT है, उसके जो व्हील होते हैं वो 500 से 1 मीटर ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, XPMT के। तो अब ये व्हील मेरा यहाँ पे लगा हो, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये 1 मीटर तक ऊपर नीचे आए। ठीक है, तो इसको कॉपी करके CO कॉपी करता हूँ, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे, ये 4 मैंने व्हील बना दिए। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इन चारों को मैं एक ही कमांड के साथ ऊपर या नीचे कर लूँ। ठीक है, अब उसको करने के लिए सबसे पहले मुझे इनको यहाँ से यहाँ तक का सेंटर, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर, फिर यहाँ से यहाँ का सेंटर। अब मुझे ये लाइनें नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे ले लेना, इन तीनों को कॉपी करके आप नीचे ले लें एक बार, सिर्फ दिखाने के लिए इसका क्या काम है। अब मैं जाऊँगा सिमेट्रिक में, यहाँ पे क्लिक करके 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट और इसकी सेंटर लाइन, ये आपस में जुड़ चुके हैं।
याद रहे इस लाइन को आपने डिलीट नहीं करना, छोटा बड़ा कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं करना, क्योंकि ये इसी बेस पे दोनों काम कर रहे होते हैं। अब आपने क्या करना है इस लाइन को भी उधर रहने दें, इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि इन दोनों को पहले सिमेट्रिक लगाता हूँ, सिमेट्रिक लगा के इस पे ऑब्जेक्ट 2 पे और इसकी सेंटर लाइन पे। अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को कोलिनियर करता हूँ इस वाले ऑब्जेक्ट से इस वाले को, ये भाग के उसके पास जाके चिपकेगा तो ये दोनों क्लीन है। मतलब अब मैं इसको नीचे करूँगा तो इसका जो दूसरा पेड़ था इस साइड वाला वो नीचे आएगा। अब ये जो पेड़ है इसका जो एक ये इसके साथ कंसेंट्रिक हो चुका है, मतलब जब ये इसका पेड़ वाला दूसरा ऑप्शन नीचे आएगा तो इसके वाला जो इस साइड वाला वो भी नीचे आएगा। ठीक है, तो मतलब ये तीनों एक ही टाइम पे नीचे आएंगे। अब मैंने क्या करना है, इसको डिलीट करता हूँ इसको और इसकी कॉपी लेके नीचे लाता हूँ। ठीक है, अब कॉपी ला के मुझे इसको डिलीट करना है और फिर एक बार इनको सिमेट्रिक में जाके इसको सेंटर लाइन पे और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अब इसको मैं वैसे मूव करके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये जाएगा। ठीक है, इसमें ये होगा कि ये, चलो मैं आपको करके दिखा दूँ, ये मैंने इधर मूव कर दिया। अब मैं किसी एक को नीचे करूँगा तो ये तीनों आएंगे, जबकि ये वाला नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको मूव करके इसके अंदर रखा था। मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक लगाऊँ, इसके सेंटर मतलब एक बेरिंग और इस बेरिंग को आपस में जोड़ दूँ। ठीक है, अब अगर इसको मैं मूव कराऊँगा, मूव हो जाओ। अब क्या हो गया, इसमें हमने क्या कर दिया ऐसा। ठीक है, वापस लेके जाते हैं यहाँ पे, इसको इस वाले को नीचे लेके आता हूँ, दोबारा जोड़ता हूँ कॉन्सेंट्रिक इसके साथ इसको। अब इसको मूव करवाते हैं, क्या हो गया, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, यहाँ से करने से ये सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं तो मसला नहीं है। अब जहाँ से आपका ये प्रॉपर सारे काम कर रहे हैं आप ऐसा करें यहाँ पे जाएं, यहाँ से आप लीनियर मूव लगाएं यहाँ से इस वाले को। ठीक है, बाकी छोड़ दें आप, एक मिनट, लीनियर मूव लगाएं यहाँ से बल्कि यहाँ से लगाएं लीनियर मूव यहाँ से यहाँ तक और इसको खींच के यहाँ पे लें। आप पॉइंट इधर दे दें। ठीक है, इस वाले पे दे दें, कहीं भी दे दें, लेकिन ये क्यों इशू कर रहा है। ठीक है, आप इसको भी पीछे ले जाएं, इधर रखते हैं और इस वाले को भी सेंटर में ले जाते हैं। ठीक है, आपने उसको वहाँ पे लगा दिया, लेकिन इसके साथ अटैच किसको करना है, राइट क्लिक करके इसको जाके मॉडिफाई करके आपने अटैच इस वाले को कर देना है। ठीक है, इंटर करना है, BC करके बाहर आएंगे। आप देखते हैं इसको, कहाँ गई हमारी क्रेन। यहाँ पे हमने इसके अंदर जाके बनाई थी, ये बना हुआ। ठीक है, हम स्केल के बगैर अब इसको करेंगे ऊपर नीचे, तो अब ये इसके व्हील ऊपर नीचे हो रहे हैं चारों के चारों। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक से हुए हैं, तो अब आप इसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर लें जो इसके साथ स्ट्रेच हो गया, और उसके साथ आप पहले स्ट्रेच लगा लें, फिर स्ट्रेच के बाद इसको सिमेट्रिक लगा लें ताकि ये स्ट्रेच होके नीचे आए। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इस तरह आप एक कमांड से काफ़ी काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ रह गई थी, वो जो कह रहा था मज़े वाली चीज़ बनाने के लिए, ऐसे छोटी सी गेम बनाते हैं। इसको करता हूँ, एक क्रॉस में करता हूँ और इसका मिरर लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे, फिर इन दोनों का मिरर लेता हूँ सेंटर से इधर। ठीक है, अब इन दोनों के लिए तो ये इस साइड पे है लाइन, लेकिन इस साइड पे भी तो मुझे एक लाइन चाहिए, या इसको यहाँ पे करते हैं, इसको मूव करके सेंटर से उठा के इधर रखता हूँ। ठीक है, तो अब आपको याद रहे आपने करना है कि सिमेट्रिक लगाना है इस वाले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को लाइन पे। ठीक है, फिर आपने सिमेट्रिक लेना है इस वाले ऑब्जेक्ट को फिर इसकी सेंटर लाइन पे। ठीक है, फिर इसको लेंगे 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट और लाइन। अब ये और ये रह गया 1 2 एंड लाइन, वो ऑलरेडी लगा हुआ है, कुछ कह रहा है इसमें। ठीक है, मैं इसको चेक करता हूँ, अगर इसको मूव कर रहा हूँ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ठीक है, चारों लग चुके हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको इसके साथ लगाया था, फिर नीचे आया था, फिर इसको इसके साथ लगाया, तो आपस में लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपस में हाँ ये रहता है। इसको तो हम पहले लगा के, ये वाला रहता है। अभी सिमेट्रिक पे जाता हूँ, इस पे और इस पे। ठीक है, अब ये लग चुके हैं। तो अब आपने इसके ऊपर क्या ऑप्शन लगाना है कि अब जो हमने ऑलरेडी पीछे सारी डिमेंशनिंग की, उसमें मैं ऐसा करता हूँ, इसको जाके मूव लगाता हूँ या रोटेट लगाता हूँ सेंटर से यहाँ पे थोड़ा सा, ये यहाँ पे रख सकता हूँ। रोटेट में जाने के बाद मैं किसी एक को रोटेट करूँगा, इस वाले को। जब ये रोटेट होगा तो इसके मूव करने से ये भी हिलेगा, ये भी हिलेगा, ये भी हिलेगा, तो सारे हिलेंगे। ठीक है, तो अब रोटेट हो गया। अब रोटेट के बाद मैं रोटेट से पहले ऐसा करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ रोटेट वाले को, इसके अंदर जाके लीनियर मूव या यहाँ पे पैरामीटर में जाते हैं, सबसे ऊपर लीनियर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, और एक्शन में जाके इसको स्केल लगाता हूँ कि मैं इसको छोटा बड़ा करना चाहता हूँ।
डिमेंशन सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इंटर करूँगा। अब मेरा इसके साथ लग चुका है। अब मैं रोटेशन पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसको क्लिक करके, अब याद रहे मैंने इसके रोटेट के साथ मुझे एक ये डिमेंशन पैरामीटर और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। BC करके बाहर आता हूँ ये बनी हुई है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बड़े होते जाएंगे, ठीक है। चारों हम एक के साथ काम कर रहे हैं तो चारों ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। इसको वापस लेके जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये रोटेट वाला था, जब इसको रोटेट करवाएंगे तो चारों रोटेट होंगे, ठीक है। समझ आ रही है आपको? अब ये होगा। अब इसके बाद इसको बड़ा कर लेंगे तो ये बड़े होते जाएंगे। अब बड़े इतने ज़्यादा हो गए कि वो आपस में चल रहे हैं, नज़र ही नहीं आ रहे, नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, वो इन्हीं दायरों के अंदर अंदर ही रहेंगे, ठीक है। समझ आ रही? अब ये हो गया। अब इसके बाद इसको जाकर मैं डिलीट करता हूँ इन दोनों चीज़ों को चलो रहने देता हूँ। अच्छा, अब इसमें हमारे पास लास्ट पे अच्छा इक्वल रह गया। इक्वल का काम ये है कि आपके पास एक क्रेन है, या इसको मैं कैसे आपको बताऊं कि ये जैक है, ठीक है। एक क्रेन का जैक निकला हुआ है, ये क्रेन का जैक निकला हुआ है। आप ऐसा करें, इसको मोटाई रहने दें, PL कर लें यहाँ से यहाँ पे। अब इसकी आप कॉपी ले लें। अब आपने इसको एक साइड पे कर लेना है, ठीक है। इसको रोटेट कर लें। इसको आपने एक अपना एक रिमोट कंट्रोल बना कर रखना है, जिसके अंदर आपने इसको रखना है, ठीक है। ये आपका रिमोट बन जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने एक लाइन, या तो इसको सेंटर से इधर कर लें, ठीक है। उसके बाद आप सेंटर से इधर कर लें, या इसको एक और तरीका लगाते हैं। ये मैं एक चीज़ बनाता हूँ, एक गाड़ी बना लेते हैं कि ठीक है। यहाँ पे मैं दो छोटे छोटे बटन बनाऊँगा, इसको मिरर करता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें इक्वल जाके कि इस वाली लाइन के इसको इक्वल कर देना है, ओके। जब मैं इस लाइन को बड़ा करूँगा तो वो भी बड़ी होगी। ये मेरे पास रिमोट कंट्रोल है, ज़रूरी नहीं है कि सामने हो, कहीं भी पड़ा हो, दूर से दूर हो। अब आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। छोटा कर रहे हैं, वो छोटा हो रहा है। अब आप दूसरी लाइन को इक्वल करें इस वाली लाइन के साथ इसको, तो अब ये भी ऊपर जाएगी। हमें नीचे लाने के लिए एक बात याद रखना, हम नीचे लाने के लिए इसी लाइन को रोटेट करना है ऐसे, और इसी लाइन का ये पॉइंट उठा के इसके साथ जाकर अटैच करना है, ठीक है। अब आप करेंगे तो ये छोटा बड़ा क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए था इसको मूव करके इधर लेके जाता हूँ और इसको रोटेट करते हैं। क्या पता ये एक्स एक्सिस और उस पर काम, अब इसको नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। उसका ये इशू है क्योंकि ऑटोकैड जो है वो आपका इस साइड से, आपका ऑटोकैड इस साइड से काम करना शुरू करता है इस तरह। तो आप कभी भी लाइन को जब भी उसको 90 डिग्री से नीचे मोड़ने की कोशिश करेंगे, जब इस साइड पे आएगा तो वो ऑटो ही ऊपर चलेगा, लेफ्ट राइट कॉर्नर और टॉप। इस पर जब भी आपको शायद समझ नहीं आ रही कि जब भी मैं इसको रोटेट करूँगा यहाँ तक तो ये ओके है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक इसको बढ़ाऊँगा तो शायद ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब इस साइड पे आ रहा है क्योंकि राइट एंड टॉप मैंने बताया इसी साइड पे ये काम करेगा। अब इसको जैसे ही मैं नीचे लाने की कोशिश करूँगा तो अब इसका ये सिरा बढ़ रहा था तो अब शायद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाली साइड पे चला गया, ठीक है। यही बढ़ रहा है लेकिन इसमें शायद लाइनें डबल हैं, क्या है। तो इक्वल का ये काम है कि आप एक लाइन को दूसरी लाइन से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, आप इस पर इक्वल लगाते हैं, क्लिक करके इसके ऊपर अब इस सर्कल से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी गाड़ी के व्हील बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हमने छोटा बड़ा करना ये तो था ही कि हम एक को छोटा कर रहे हैं तो दूसरा भी हो रहा था। तो अगर यहाँ पे मैं व्हील लगाता हूँ, ये सारे जो कॉन्सेंट्रिक है मेरे पास, इनको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक व्हील बड़ा हो तो उसके साथ सारे इक्वल पे जाके इस पर क्लिक करके इस पर, ठीक है। उसके बाद फिर इक्वल, फिर इस पर इक्वल, इसके साथ इसको। आप किसी को भी बड़ा करेंगे तो सारे बढ़ने होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इसके इक्वल हैं। अब इन चीज़ों का जब स्लिंग बनाएंगे तो वहाँ पे सही यूज़ होगा। अभी तो हम सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। इसके बाद हमारा कोशिश करेंगे लास्ट लेक्चर के अंदर, हमारे पास 20 लेक्चर जो होगा लास्ट वाला उसके अंदर इसको करेंगे। और अभी एक लास्ट हमारे पास यहाँ पे रह गया है फिक्स का आपको ऑलरेडी समझा देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। फिक्स का मतलब है लॉक लगाना, जो ऑलरेडी हम 1-2 बार कर चुके हैं, लेकिन उसको कहाँ पे लॉक लगाते हैं वो भी आप लोगों को पता है। उसकी एग्जांपल एक दे देता हूँ कि यहाँ पे जाके मैं इसको रोटेट लगाता हूँ ऐसे और यहाँ पे, ठीक है। सिंपली सीधी सी मिसाल है, ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करेंगे। एक्शन में जाके मॉडिफाई करके मैं सारी चीज़ें
इंटर करता हूँ, सारी चीज़ें सेलेक्ट करके इंटर करता हूँ, BC करके बाहर आता हूँ। अब देखता हूँ कि ये मेरी सारी चीज़ें रोटेट करेंगी। ठीक है, एक पूरी बांसुरी है या जो भी समझ लें मूव हो रही है। अगर इसमें से मैं किसी चीज़ को मूव नहीं करवाना चाहता फिक्स करके, अब इसके अंदर आऊँगा तो ये देखो कि इसको लॉक कर देगा। ठीक है, अब ये लॉक हो चुका है, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो मूव करेंगी। ठीक हो गया, जबकि वो है इसी की कमांड के अंदर ही है, लेकिन उसको मैंने अंदर से फिक्स कर दिया कि आप नहीं यहाँ से मूव करोगे, बाकी सारी चीज़ें मूव होंगी। तो ये फिक्स का काम था जो आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट है इसके अंदर हम बात करेंगे लाइन की, हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल, एंगुलर, और ये जितनी भी डिमेंशन आप ऑटोकैड के अंदर यूज़ करते हैं उन सबको ये लॉक करता है। ठीक है, आप एक लाइन लगा लेते हैं टेढ़ी, आपने अगर 10 मीटर की ये लाइन लगाई तो आप इसके ऊपर इसको लाइन को लगा देंगे लॉक को, तो ये 10 मीटर से बड़ी नहीं होगी, कभी भी बड़ी नहीं होगी। फिर इसको किसी दूसरी डिमेंशन के साथ जोड़ के इससे काम लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये जो 4 कमांड्स थी, स्मूथ, सिमेट्रिक, इक्वल और फिक्स, अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें हम इसको भी क्लियर करेंगे, तो उसके साथ हमारे वाले जो डायनामिक ब्लॉक होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर हम किसी एक क्रेन का, मोबाइल क्रेन या क्रॉलर क्रेन का एक PDF से कैड बनाएंगे, फिर उसको ब्लॉक बनाएंगे, फिर ब्लॉक के बाद डायनामिक ब्लॉक बनाएंगे। उसमें हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, जैसा कि इसको डिलीट करते हैं और शायद यहाँ इसको डिलीट करते हैं, इसको भी ओके। अब इसमें उस दिन हमने कॉन्सेंट्रिक लगाया हुआ था, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, उसमें हम बूम को ऊपर नीचे खींचेंगे, उसके साथ एक लुकअप लगाएंगे, फिर ये होगा इसको रोटेट कैसे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद काउंटरवेट कैसे नीचे ऊपर कम करेंगे, 1 पीस 2 पीस कैसे दिखाना होगा, नीचे लाएंगे, इसको फ्लिप करेंगे जो ऑलरेडी आपको करना दिखाया हुआ है मैंने। लेकिन अगर फ्लिप को करते वक्त तो किसी चीज़ को हम मिस कर बैठते हैं या आप ज़्यादा उसको सिलेक्ट कर बैठते हैं तो वो आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसका ग्लास लगेगा, शीशा भी लगा सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे तो अभी तो हमने सिर्फ कार बॉडी रखी है, फिर इसके नीचे आएगा क्रेन का ये व्यू आएगा या क्रेन का दूसरा ये वाला व्यू आएगा। ठीक है, इस तरह वाला। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम सीखते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।